हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपकी बुक पढ़ रहे थे। आपका लेसन नंबर 14 जो है स्वावलंबन जो है स्वावलंबन जो है वो हमने स्टार्ट किया था। उसको आज उसका जो रीडिंग है वो ख़त्म हो चुका है। स्टोरी हमने कंप्लीट की है और आज हम इसके अल्फाज मानी यानी कि शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, शब्दार्थ करने से पहले लेसन को मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। तो बच्चों, ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं। लेसन का नाम है हमारा स्वावलंबन। इसका मतलब है आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर डिपेंड रहना, सेल्फ डिपेंड यानी कि खुद पे निर्भर रहना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये बात जो है आज़ादी से पहले की बात है। तो एक कोलकाता एक शहर का नाम है जहाँ के एक स्कूल में एक फंक्शन, एक समारोह मीन्स एक सभा, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसके चीफ गेस्ट ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। उनको वहां पर आमंत्रित मीन्स इनवाइट किया गया था। लेकिन इनवाइट किया गया था और वो अपने समय से पहले वहां पर फंक्शन के जहाँ पे फंक्शन हो रहा था वहां पे वो समय से पहुंच गए थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा सारे लोग जो फंक्शन अटेंड करने आए हैं सारे के सारे साइड में खड़े हैं, कोई भी उस ग्राउंड में नहीं बैठ रहा है, उस जगह पर नहीं बैठ रहा है। फिर वहां पर जो संयोजक मीन्स होते बच्चों जो सभा को चलाते हैं, जो कोई फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं जिनको जिनको व्यवस्था के लिए रखा जाता है, फैसिलिटी मतलब लोगों की ज़रूरतों के लिए रखा था। जैसे कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे सीटिंग के लिए रखा जाता है, किसी को एंकरिंग के लिए, किसी को वहाँ पे वाटर सप्लाई मतलब वाटर देने के लिए रखा जाता है, किसी को कुछ, हर चीज़ के लिए वहाँ पे लोग रखे जाते हैं। पहले से उनको अपना अपना काम सौंप दिया जाता है, उनको कहते हैं संयोजक। ठीक है बच्चों, तो उन संयोजक से उन्होंने पूछा अध्यक्ष महोदय ने कि भाई ये सारे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? तो संयोजक ने कहा कि ये तो हमारे सफाई कर्मचारी की लापरवाही है, वो अभी तक आए नहीं, इस वजह से सारे लोग बाहर खड़े हैं। तो संयोजक नंबर 2 ने कहा, जो दूसरा था उसने कहा सर अभी तो हमारे चीफ गेस्ट भी नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा चीफ गेस्ट तो वो खुद थे, उनको नहीं पता था कि ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी है। फिर उन्होंने कहा कि आप जिनकी बात कर रहे हैं नहीं आने की, वो तो यहाँ कब से आ चुके। तो संयोजक नंबर 3 ने कहा अरे कब, कहाँ है वो, कब आए? तो उन्होंने कहा बंदा हाजिर है, मैं हूं यहाँ पे। तो इस तरह उसने समझाया कि इस तरह हम सफाई वाले का इंतजार करेंगे तो जो फंक्शन शुरू होने का टाइम है उस पर वो शुरू नहीं होगा। इस तरह करके उसने संयोजक ने कहा ठीक है सर आप सही कह रहे, लेकिन ये काम तो वही करेगा। अब उन सब की बातें सुन के वो पास की दुकान से झाड़ू लेके आया और खुद सफाई करने लगा ग्राउंड की। अब जब वो सफाई करता देखा तो ये संयोजक लोग शर्म से पानी पानी हो, शर्मिंदा हो। फिर उन्होंने कहा सर ये आप क्या करिए, आपका काम नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम अगर उनका इंतजार करते रहेंगे तो ये सभा जो है कभी स्टार्ट नहीं होगी। उनको देखकर वहां पर जो लोग थे उन्होंने भी सबने वहां सफाई करनी स्टार्ट कर। जब वहां पे सफाई खत्म हुई तो उन्होंने चीफ गेस्ट ने सबको बैठने के लिए कहा। तो अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में यही कहा कि हमें अपना काम खुद से करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब है अपना काम स्वयं करो। अगर हम अपना काम खुद करेंगे, खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे तो हम लोग जो है कामयाबी हमें मिलेगी और तरक्की के रास्ते पे हम चलेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम इसके शब्दार्थ आपको करवाएंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से घर पे करेंगे। ठीक है, शब्द अर्थ आप लोग इस तरह की एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे शब्द और यहाँ पे अर्थ। शब्द होते हैं ये जो ब्लैक हेडिंग है ना, इनको कहते हैं शब्द। तो आप लोग शब्द लिखेंगे, उसके आगे माने लिखेंगे, शब्द फिर माने, शब्द फिर माने। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, शब्द लिख देते हैं फिर माने। फिर जैसे कि ये शब्द बड़ा है, संयोजक किसी सभा को चलाने वाला ये होता है ना, तो ये 2 लाइन में आ जाता है किसी किसी के। तो बच्चे क्या करते हैं उसी 2 लाइन में ये लापरवाही लिख देंगे ऊपर, तो उसके सामने चलाने वाला आ गया, तो ये गलत हो जाता है। पहला है समारोह, समारोह यानी कि सभा, कोई फंक्शन। ठीक है, आमंत्रित बुलाया गया, इनवाइट किया गया। संयोजक मीन्स किसी सभा को चलाने वाला, जो कोई उस फंक्शन को चलाने वाले होते उन्हें कहते हैं संयोजक। लापरवाही, परवाह ना करना, किसी टाइम की, किसी मतलब जैसे कि किसी को किसी टाइम की परवाह नहीं, किसी लोग की परवाह नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं, उसे कहते हैं लापरवाही। हाजिर, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट होना। ठीक है,
उसके बाद यहाँ है मुहावरे। मुहावरे मीन्स प्रोवर्ब्स जो होते हैं। तो पहला है यहाँ पे शर्म से पानी पानी होना। इसका मीनिंग है, मतलब है बहुत शर्माना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होना। जैसे कि चीफ गेस्ट को खुद अपने जहाँ पे फंक्शन अटेंड करने आए थे वहाँ पे सफाई करता हुआ देख जो है उस संयोजक को शर्म आ गई थी। उसके बाद है अपना हाथ जगन्नाथ। इसका मीनिंग है बच्चों, अपना काम स्वयं करो, यानी कि अपना जो काम है वो खुद से करो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। उसके बाद यहाँ आइए बच्चों, इंतजार। इंतजार मीन्स प्रतीक्षा। प्रतीक्षा यानी कि वेट करना, किसी का वेट करना, ठीक है। मजबूर। मजबूर मीन्स लाचार या विवश, किसी काम को हम करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण जो हम नहीं कर पाते उसे कहते हैं मजबूर, ठीक है। उसके बाद बुजुर्ग। बुजुर्ग मीन्स जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं हमारे घर में, हमारे दादा दादी या हमारे बड़े, उनको कहते हैं बुजुर्ग, ठीक है। तुच्छ। तुच्छ मीन्स छोटा, कोई भी काम जो है तुच्छ है, होता नहीं, उसको कहते हैं छोटा, ठीक है। आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर यानी कि अपने ऊपर निर्भर, खुद के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं रहना। उसके बाद उन्नति। उन्नति मीन्स तरक्की। उन्नति करना, तरक्की करना यानी कि कामयाबी, आगे बढ़ना, उसे कहते हैं तरक्की करना, ठीक है। इनको आप अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। कल हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बच्चों।